हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्म करने के लिए डाल रहा हूँ कि मेरा 7 और 8 दिसंबर को लोक सेवा आयोग में सहायक निदेशक कृषि इंजीनियरिंग का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, जिसकी वजह से मैं इस स्टेट में आया हुआ हूँ। स्टेट का नाम मैं आप लोगों को आकर बताऊँगा, क्योंकि स्टेट का नाम डिस्क्लोज़ करना इंटरव्यू के पहले ये कानूनन गलत होता है। तो आपको आकर इसके बारे में मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और इंटरव्यू के बाद आने के बाद दुगनी स्पीड में हम लोग क्लासेस चालू करेंगे। और यहाँ पर इस डायग्राम की जो बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कर रखी है, जो कि डायग्राम में 29 नंबर का पॉइंटर था, जिसमें आपको हर प्रकार के वाटर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। WR, WF, WS, WU, WN। तो इसको विद डायग्राम मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको इसको समझना है। तो यहाँ पर हर एक वर्ड का जो नोटेशन मैंने एक्सप्लेन किया था उसको एक बार रिपीट करके रखिएगा, क्योंकि जब भी आपसे इरिगेशन एफिशिएंसी पूछी जाती है तो इन्हीं वर्ड्स में आप कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग उसका ऑप्शन सही टिक नहीं कर पाते हैं या सही क्लिक आपके दिमाग में नहीं आता है। तो आपके पास यहाँ पर जैसे 30 नंबर वाले पॉइंटर पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। इसको देखिए, 30 नंबर का पॉइंटर है, इस पर लिखा हुआ है वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। तो वाटर कन्वेंस इफिशियंसी में जब हमने यहाँ पर नोटेशन इस्तेमाल किया, या हमने इस प्रकार से इसको इंगित किया ईटा सी, ये जो वर्ड एन टेढ़ा सा लिखा हुआ है इसको ईटा बोला जाता है, और सी का मतलब हो गया कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है परिवहन। ठीक है, परिवहन दक्षता के बारे में अगर बात करी जाएगी या क्षमता के बारे में बात करी जाएगी, तो यहाँ रेशियो लिया गया है WF/WR। और WF और R को अगर आप अपने मेन फिगर में, जो मैंने इसके पहले का डायग्राम दिया, वहाँ पर ट्रेस करिए। तो यहाँ पर देखिए WF कहाँ पर है, जहाँ से नहर से पानी फील्ड में जा रहा है। तो जो पानी फील्ड को दिया गया और जितना पानी जलाशय से नहर के अंदर लिया गया, इन दोनों का रेशियो ये कहलाता है हमारा वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। और एक चीज़ आप लोग को मैंने बताई थी कि जैसे ही आप जलाशय से खेत के पॉइंट तक बढ़ेंगे, जलाशय में जहाँ पे पानी देखिए इस वाले पॉइंट पर एंट्री कर रहा है, और खेत में पानी जहाँ WF लिखा है यहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो जैसे जैसे आप खेत की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ड्यूटी का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप जलाशय की तरफ जाएंगे ड्यूटी का मान घटता जाएगा। इसके बारे में आगे की क्लास में एक्सप्लेनेशन आएगा, क्योंकि ड्यूटी की जो यूनिट होती है वो हेक्टेयर पर क्यूमिक होती है। और हेक्टेयर पर क्यूमिक से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ड्यूटी कैसे घट और बढ़ रही है, और हेक्टेयर पर क्यूमिक का कैसे रिलेशन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आने के बाद बताऊंगा। बट जो स्टूडेंट थोड़ा समझदार हैं वो इसको सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं इसके आगे। सेकंड नंबर की देखिए लिखा हुआ है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में 31 नंबर पॉइंटर पे देखिए, इस पे ईटा ए वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर ए मतलब एप्लीकेशन, या हिंदी में बोलेंगे इसको जल लगन दक्षता। इसका WS और WF का रेशियो लिया गया है। इसमें WS/WF इक्वल टू ईटा ए, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। और ईटा ए का रिलेशन जो लिया गया है, इसको डायग्राम में ट्रेस करेंगे WS और WF, तो यहाँ पर WS का जो मतलब है कि जितना पानी आप फील्ड में देते हैं और उसमें से जो पानी जड़ जोन में आपका संचित हो जाता है। जड़ जोन नॉर्मली 30 सेंटीमीटर तक पौधे के नीचे भूमि सतह से ली जाती है। तो जड़ जोन में जो संचित पानी है उसमें अगर आप फीडेड वाटर का भाग कर दें, जितना फील्ड में आप पानी दे रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा हमेशा कौन सी दक्षता, जल लगन दक्षता। और यहाँ पर कोई भी दक्षता 100% नहीं होती, या किसी का भी रेशियो 1 से अधिक नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आप जितना पानी फील्ड में देंगे सारा का सारा पौधों की जड़ में जाकर अवशोषित या संचित नहीं होगा, इसलिए WS का मान हमेशा WF से कम रहेगा। तो इस डायग्राम में इसको लोकेट करिएगा, क्योंकि इस डायग्राम से ही अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी, और ऑब्जेक्टिव में आप जरूर इसको सही करके आएंगे। 32वें पॉइंटर पे देखिए जल संचयन दक्षता। इसमें हमने वाटर स्टोरेज इफिशियंसी की बात करी है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोरेज के बारे में बात करी गई होगी, और वाटर स्टोरेज को हमने WN से भाग किया है। और स्टोरेज का मतलब संचयन होता है। तो WS/WN में WS का तो मतलब आपको पता है कि वाटर जो रूट जोन में जो पानी है उसी को ही हम लोग स्टोर्ड वाटर या WS का नाम देते हैं। आपको WN पता करना है, तो WN में मैंने आपको नोटेशन बताया था। WN का मतलब होता है नेट वाटर सप्लाइड। तो कितना पानी आप देंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो फील्ड है
उसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी है या उसकी क्षेत्र धारिता कितनी है। क्षेत्र धारिता तक सिंचाई के द्वारा पानी पहुंचाने के लिए ही हम सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के पहले मिट्टी में जितनी नमी मौजूद होती है उसमें अगर क्षेत्र धारिता से उस नमी को घटा दिया जाए तो हमको नेट वाटर सप्लाइड पता चल जाएगा कितना पानी हमें सप्लाई करना है। तो इस जगह पर हमारे पास जो दक्षता निकल के आ रही है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी की, वो नेट स्टोरेज के रिलेशन से निकल रही है। WS में WN का भाग दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले वाला पॉइंटर पे देखिए, हम लोग जब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो WF का भाग दे रहे हैं WS में, मतलब फील्ड में कितना पानी दे रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पर एक रिलेशन ये निकाल सकते हैं कि फील्ड में जो दिया गया पानी है और जो नेट वाटर सप्लाइड है, ठीक है, इन दोनों में से ये दोनों पानी लगभग मात्रा में बराबर होते हैं, लेकिन WF का मान WN से अधिक होता है, क्योंकि जो फील्ड में हम जितना पानी दे रहे हैं और नेट वाटर सप्लाइड का जो मान है उसमें दोनों में हमारे पास WF का मान WN से अधिक आ जाता है प्राकृतिक और प्रैक्टिकल कारणों से। तो WF का मान अगर अधिक होगा तो इसका मतलब कि वाटर की जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी है उसका मान, क्योंकि आप WS में अधिक संख्या का भाग देंगे तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी कम हो जाएगी और स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रिलेशन तो सर्वथा हम लोग सत्य कह सकते हैं कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी स्टोरेज एफिशिएंसी से अधिक होती है। तो स्टेटमेंट क्या निकला, ईटा A इज ग्रेटर देन ईटा S। तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर कॉमन स्टेटमेंट बन सकता है। इफिशिएंसीज के रिलेशन में ये एक स्टेटमेंट क्रिएट होता है, बाकी जगहों पर स्टेटमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है, लेकिन इस जगह पर क्योंकि ऊपर WS दोनों में ही है इसलिए ये चीज़ क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर आते हैं 33 नंबर पॉइंटर पे, जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशिएंसी। इसको हम लोगों ने WU/WF का रेशियो दिया है। WF क्या है, फीडेड वाटर टू द फील्ड, मतलब खेत को कितना पानी हम दे रहे हैं। WF देखिए फिर से इस डायग्राम में कि खेत को कितना पानी पहुंचाया जा रहा है, यही आपका WF है। और इसमें WF को हम भाग किस में दे रहे हैं, ले जाके WU में। तो WU क्या आप थी, वाटर यूज इफिशिएंसी, तो जल उपयोग दक्षता। तो जल उपयोग में कौन सा आता है, तो इसके लिए आप देखिए कि वह पानी जो पौधों की इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों प्रकार की नीड के लिए इस्तेमाल हो, केवल वही पानी उपयोगी पानी कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी पानी उपयोगी पानी नहीं कहलाएगा। आप अपना इसके पहले के पॉइंटर का डायग्राम याद करिए जिसमें हमने बताया था कि फील्ड कैपेसिटी के ऊपर जितना भी पानी हम लोग फील्ड में हमारा चला जाता है वो सब का सब सुपरफ्लुअस वाटर, अतिरिक्त जल या ग्रेविटी वाटर कहलाता है, जो ग्रेविटी के रूप में जाकर आपके अर्थ के द्वारा नीचे खींच लिया जाता है या ग्रेविटी वाटर के रूप में वो प्राप्त होता है। तो पानी में केवल वही मात्रा पानी की जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों के यूज़ में इस्तेमाल हो जाए वही हमारी क्या कहलाएगी, यूज़फुल वाटर कहलाती है। तो यहाँ पर वाटर यूज़ इफिशियंसी में WU और WF का भाग देकर ये हमें प्राप्त होता है। अब ये WU और WS का आपस में कोई रिलेशन निकाला नहीं जा सकता कि यूज़ में क्या आया और स्टोर कितना हुआ। इस वजह से यहाँ पर कोई क्लियर स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं है कि इनमें से कौन सी दक्षता ज़्यादा या कम है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो इसके पहले मैंने बताया था कि जो हमारी एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हमारी स्टोरेज एफिशिएंसी से हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास बना हुआ है। तो आपके पास 33 नंबर पॉइंटर तक हम पहुँचे हैं और ये पॉइंटर वीडियो बहुत छोटा सा मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी लड़के इस बात की डिमांड कर रहे हो, एक मैसेज मुझे इंटरव्यू वाला देना था तो मुझे लगा इंटरव्यू के मैसेज के साथ साथ आपको 2-3 बातें और भी बताता चलूँ। तो यहाँ पर 34 नंबर जो पॉइंटर है इस पर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की बात करी है और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में कैपिटल डी और स्मॉल डी नाम की दो चीज़ें यहाँ पर हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं। वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है और इसको समझाना भी पड़ेगा तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा खर्च होगा और इस वक्त मैं इन द माइंड ऑफ इंटरव्यू और इंटरव्यू के ऊपर मेरा दिमाग चल रहा है। तो कंसंट्रेशन से जब किसी काम को किया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो अगर मैं एक तरफ कंसंट्रेट करूँगा तो वो मैं आफ्टर 8 दिसंबर या 8 दिसंबर के बाद से करूँगा। और इसके बाद आपका जो जैसे 35वां को देखिए कंजम्पटिव यूज़ एफिशिएंसी या उपयोगी दक्षता, और इसके बाद आपका 36वां है जिस पे मैंने सिंचाई दक्षताओं के उदाहरणों से पूरी तरह समझें। यहाँ पर जो मैंने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए आपसे कहे हैं, देखिए 36 नंबर पे एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आपका 37 नंबर पे होगा और आपका एक न्यूमेरिकल 38 नंबर पे है। तो यहाँ पर जो 3 न्यूमेरिकल हैं, ये 3 न्यूमेरिकल का मूल उद्देश्य क्या है कि आप किस तरीके से
इस पूरी क्लास को समराइज कर सकते हैं या न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे इस सारी बातों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी। इन पॉइंटर्स को रिवाइज जरूर करिएगा और दुगनी स्पीड में हम लोग 9 तारीख या 10 तारीख से अपने वीडियोस को दोबारा स्टार्ट करेंगे और वन लाइनर क्लास में बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़कर इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के एजुकेशन प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से सफल बनाने में मेरी मदद जरूर करें, क्योंकि भारतवर्ष का वेल ऑर्गेनाइज्ड ये इंडिया का पहला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का इतना वृहद स्तर पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देन अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।